नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल दस्तक टीवी में। मैं शकील कुरैशी आपके साथ इस लाइव बुलेटिन में जुड़ा हूं। हिमाचल प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहा है, इसकी जानकारी आपको देंगे। एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के पुलिस विभाग की तरफ से आ रही है, क्योंकि 4 पुलिस कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। ये मामला आपको पूरा बताएंगे। 3 करोड़ LSD नशे की खेप में संलिप्त स्पेशल टास्क फोर्स के 4 जवानों को सरकार ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। पुलिस विभाग ने इन जवानों पर बड़ी कार्रवाई की है। बर्खास्त हुए आरोपी जवानों में कांस्टेबल नितेश, कांस्टेबल अशोक, हेड कांस्टेबल राजेश कुमार और हेड कांस्टेबल समीर कुमार शामिल हैं। यह जवान कुल्लू टास्क फोर्स में तैनात थे। कुल्लू में तैनात यह समूचा स्पेशल टास्क फोर्स खुद नशा तस्कर ही निकला है। दरअसल कुल्लू टास्क फोर्स के 3 करोड़ के नशे की खेप के साथ एक युवक और युवती जो है वो हत्थे चढ़े थे। पंजाब का एक युवक हिमाचल की युवती के साथ कुल्लू में नशा सप्लाई करने गया था। इसी दौरान टास्क फोर्स ने दोनों को करीब 3 करोड़ LSD की बेशकीमती नशे की खेप के साथ पकड़ लिया। इसके बाद दोनों पक्षों में सौदेबाजी हो गई। आरोप है कि टास्क फोर्स के जवानों ने तस्कर युवक और युवती से 2 करोड़ का नशा लेकर मामला वहीं पर रफा दफा कर दिया। यानी 3 करोड़ की नशे की खेप में 1 करोड़ का नशा तस्करों को 1 करोड़ का नशा जो था वो तस्करों को वापस लौटा दिया और बिना केस दर्ज किए उन्हें कुल्लू छोड़ने को जो है वो कह दिया गया। इसके बाद दोनों तस्कर 1 करोड़ की खेप को बेचने के लिए शिमला पहुंच गए। हालांकि शिमला पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों को नशे की खेप के साथ दबोचकर केस दर्ज कर दिया। इसी जांच पड़ताल में खुलासा हुआ कि दबोचे गए तस्करों के तार कुल्लू में तैनात की गई स्पेशल टास्क फोर्स टीम से जुड़े थे। तभी 19 मार्च को शिमला पुलिस ने चारों टास्क फोर्स के जवानों को गिरफ्तार किया था। प्रदेश में अब तक बर्खास्त हुए पुलिस कर्मियों की कुल संख्या जो है वो 21 तक पहुंच गई है। तो एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर पुलिस खुद जो है वो नशा तस्करों के साथ संलिप्त रही, खुद नशे में संलिप्त रही इस तस्करी में। और ऐसे स्पेशल टास्क फोर्स के ही 4 जवान जो थे, जो नशे की तस्करी जो है वो कर रहे थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और आज सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। लेकिन कई तरह के सवाल जो है वो इस मामले में उठ रहे हैं, सामने आ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अगर पुलिस कर्मचारी ही इस तरह से नशे के तस्कर बने हुए हैं, सौदागर बने हुए हैं, तो फिर कानून व्यवस्था की जो व्यवस्था जो है, यहाँ पर कानून व्यवस्था को कैसे दुरुस्त रखा जाएगा, कैसे असल नशा तस्करों को यहाँ पर पकड़ा जाएगा। तो इस तरह के मामले जो है वो सामने आने से एक बड़ी चिंता जो है वो हिमाचल प्रदेश में उभर कर सामने आ रही है और प्रदेश सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो कड़ाई से पेश आ रही है और सख्ती से इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी अभी तक जो है वो 21 पुलिस कर्मचारियों को जो है वो सेवा से जो है वो बर्खास्त किया जा चुका है, जो कि नशे के जो लेन देन है, नशे की जो तस्करी है, इसमें संलिप्त पाए गए हैं। तो एक बड़ा मामला अभी कुल्लू से ये शिमला में जो है वो पकड़ा गया था और इसमें 4 पुलिस कर्मचारियों को अब बर्खास्त कर दिया गया है। अन्य खबरों की बात करें तो पंचायत रोस्टर जो है वो फंसा हुआ है। पंचायतों को रोस्टर जारी करने के लिए पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधीशों को आदेश जारी किए हैं, मगर अभी तक किसी ने भी रोस्टर जारी नहीं किया है। बताया जाता है कि फील्ड में इस रोस्टर को लेकर माथापच्ची चल रही है और कई तरह की पेचीदगियां भी जो है वो पेश आ रही हैं। कई तरह के फील्ड अफसर जो है वो कई तरह से फंसे हुए हैं, जिसके चलते रोस्टर अभी तक किसी भी जिला से जो है वो सामने नहीं आ सका है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि रोस्टर 30 मार्च को या फिर 31 मार्च को ही सामने आएगा, क्योंकि 31 मार्च इसको जारी करने की जो है वो आखिरी तारीख तय कर रखी गई है। देखना होगा कि कौन से जिला में सबसे पहले रोस्टर आता है। तो चुनावी रोस्टर को लेकर अभी सभी की निगाहें हैं और हर एक पंचायत में जो है वो इस पर नज़र है कि आखिर उस पंचायत में क्या होगा, सीट ओपन होगी या नहीं होगी, किसी आरक्षित वर्ग को जाएगी या फिर महिलाओं के पाले में जाएगी। तो इसको लेकर माथापच्ची का दौर जो है वो लगातार
चल रहा है और जल्दी ही ये खुलासा हो जाएगा। 31 तारीख तक जो है वो समय दिया गया है रोस्टर जारी करने के लिए। और प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला भी लिया है कि जहां पर 2 सीटें लगातार पिछले 2 चुनावों से जो है वो आरक्षित रखी गई हैं, उसे ओपन कर दिया जाए। तो इसको लेकर भी जो है वो काफ़ी माथापच्ची चल रही है और पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधीशों को निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं एक मामला जो है वो हिमाचल प्रदेश में 53 पंचायतों का सामने आया है कि हिमाचल में 53 ऐसी पंचायतें हैं जहां पर अभी भी पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि काम कर रहे हैं। इन पंचायतों का कार्यकाल अभी तक जो है वो लगातार चल रहा है और यह सभी जनजातीय क्षेत्र पांगी और केलांग की पंचायतें हैं जिनमें कार्यकाल जो है वो लगातार चल रहा है। सरकार ने तय किया है कि सभी जगहों पर एक साथ जो है वो चुनाव करवाए जाएंगे। ऐसे में राज्य चुनाव आयोग को इन पंचायतों का कार्यकाल कुछ समय पहले ही समाप्त करना पड़ेगा, यानी इन्हें भंग करना पड़ सकता है, क्योंकि 31 मई तक पंचायती राज के चुनाव होने हैं हिमाचल प्रदेश में। लिहाजा इन पंचायतों का चुनाव भी एक साथ करवाने के लिए इनको पहले ही भंग किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इनका कार्यकाल जून महीने तक चलना है, क्योंकि सरकार एक साथ चुनाव करवाना चाहती है प्रदेश में, तो इन पंचायतों को भंग करना ही होगा। इस मामले में राज्य सरकार ने राज्य चुनाव आयोग से जो है वो पत्राचार जो है वो आगे आने वाले दिनों में करना है और वहां पर भी ये प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी, क्योंकि एक साथ चाहे वो हिमाचल प्रदेश के सामान्य क्षेत्र हो या फिर जनजातीय क्षेत्र हो, वहाँ पर सरकार चाहती है कि एक साथ ही पंचायती राज के चुनाव हो और खुद मुख्यमंत्री इस बात को कह चुके हैं। तो ऐसे में जनजातीय क्षेत्रों की पांगी और केलांग की ये जो 53 पंचायतें हैं इनको भी भंग करना पड़ सकता है। इनका कार्यकाल अभी देखा जाएगा और सरकार जो है वो राज्य चुनाव आयोग से इस संबंध में चर्चा करेगी। कल हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कैबिनेट के बड़े एजेंडे को लेकर आपसे चर्चा करें तो पिछले कल ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना बजट पेश किया है और अब सोमवार को कैबिनेट की बैठक रखी गई है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में सरकार बजट पर चर्चा करेगी और तय करेगी कि विपक्ष को कैसे जवाब दिया जाए, क्योंकि विपक्ष को जवाब देना है। बजट मुख्यमंत्री ने पेश कर दिया है, कल से बजट सत्र जो है वो दोबारा से शुरू होगा और सोमवार से जो है वो दोपहर बाद बजट सत्र शुरू होगा और इसमें विधानसभा के इस बजट सत्र में कल से जो है वो बजट पर चर्चा शुरू हो जाएगी। 2 दिनों तक ये चर्चा जारी रहेगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री को अपना जवाब भी देना है। तो इस को लेकर जो है वो कल कैबिनेट की बैठक में भी रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। मंत्रिमंडल के सदस्य रणनीति बनाएंगे कि अब सरकार ने जो बजट पेश किया है उस पर कैसे जो है वो पलटवार करना है विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष के लोग जो है वो मुद्दे कई तरह के उठाएंगे और उस पर कांग्रेस की तरफ से किस तरह से पलटवार रहेगा, क्या बातें वहाँ पर करनी है, क्या कहना है, इसको लेकर जो है वो रणनीति वहाँ पर बनाई जाएगी। तो इसके बाद सदन में कट मोशन जो है वो लाए जाएंगे, कटौती प्रस्ताव आएंगे और 30 मार्च को बजट जो है वो मुख्यमंत्री ने जो पेश किया है वो पारित कर दिया जाएगा। तो कैबिनेट की बैठक में आगामी रणनीति पर विचार किया जाएगा, जहां पर कुछ विधेयकों पर भी जो चर्चा होगी, जो नए बिल विधानसभा में लाए जाने हैं उनको लेकर भी बात की जाएगी। इसके साथ विभागों से नई भर्तियों और योजनाओं के मसौदे भी आएंगे। टांडा मेडिकल कॉलेज में पैट स्कैन मशीन लगाने इसकी खरीद का मामला भी जो है वो लाया जा रहा है, वहां पर पैट स्कैन मशीन लगाई जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग में कुछ अन्य उपकरणों की खरीद और नई भर्तियों के मसौदे भी आएंगे। एक बड़ा मामला और कैबिनेट की बैठक में आने वाला है कि चिट्टा आरोपी जो है वो चुनाव से बाहर किए जाएंगे। ये चिट्टे नए नियम जो है वो पंचायती राज चुनाव में बनाए जा रहे हैं। सूचना के अनुसार कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार एक बड़ा फैसला जो है वो पंचायत चुनाव पर लेने जा रही है। चिट्टा के आरोपों में जो भी व्यक्ति संलिप्त पाए गए हैं उनको सरकार पंचायत चुनाव से बाहर कर देगी। सरकार इसके लिए एक प्रस्ताव जो है वो ला रही है, जिसके बाद विधानसभा में संशोधित विधेयक लाया जाएगा। एक्ट में यह प्रावधान किया जाएगा कि चिट्टा से जुड़े मामले में किसी व्यक्ति पर आरोप लगे हैं या फिर उसके खिलाफ एफआईआर जो है वो पुलिस में दर्ज है तो उसे चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि अब पंचायती राज के चुनाव जो है वो होने हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों को सरकार जो है वो बाहर का रास्ता दिखाएगी। इसको लेकर कैबिनेट में कल बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। तो पहले भी सरकार और मुख्यमंत्री ये बात कह चुके हैं कि चिट्टा तस्करी में जो भी संलिप्त होगा उनके खिलाफ जो है वो सख्ती की जाएगी और अब पंचायत चुनाव से भी इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी की जा रही है। आज मुख्यमंत्री
सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला में थे और ओक ओवर में उन्होंने एक स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का जो एक कार्यक्रम था उसमें उन्होंने शिरकत की और मुख्यमंत्री ने अपना अगले वित्त वर्ष का जो बजट पेश किया है पिछले कल, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य को वर्ष 2030 तक आत्मनिर्भर बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वास्तविक प्रगति उस अंतिम व्यक्ति की समृद्धि से मापी जाती है जो कतार में सबसे पीछे खड़ा होता है। इस दृष्टिकोण के तहत सरकार केवल अनुदान नहीं दे रही बल्कि ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार कर रही है जहां ग्रामीण युवा कृषि और डेयरी को सम्मानजनक एवं लाभकारी व्यवसाय के रूप में अपनाएं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था परिवर्तन की इस पहल का केंद्र दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ऐतिहासिक वृद्धि है। सरकार ने गाय के दूध की खरीद मूल्य को 51 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर तथा भैंस के दूध का मूल्य 61 रुपए से बढ़ाकर 71 रुपए प्रति लीटर तक जो है वो किया है। किसानों के खाते में पैसा भी आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी और पैसा सीधे उनके बैंक खाते में आएगा। इसमें किसी भी तरह का बीच में कोई विकल्प नहीं रखा जाएगा। दूध पर प्रोत्साहन राशि को 3 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंच सके। किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया है। इसके अतिरिक्त पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। किसानों की आवाज़ को नीति निर्माण में शामिल करने के लिए राज्य किसान आयोग के गठन की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत होगी। आज से सुंदरनगर में नलवाड़ मेला भी शुरू हो गया है और राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के शुभारंभ पर बैल के पूजन और ध्वजारोहण के साथ जो है वो इसे शुरू किया गया। इस मौके पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने मौजूद थे। वहां पर उन्होंने इसका शुभारंभ किया और उन्होंने मुख्यमंत्री के बजट को 10 में से 10 अंक देते हुए कहा कि यह हर वर्ग का बजट है और इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से भविष्य का मजबूत रोड मैप जो है वो नजर आ रहा है। उन्होंने आरडीजी ग्रांट बंद होने पर भाजपा के रवैये को लेकर अपनी नाराजगी भी जताई और कहा कि भाजपा ने हिमाचल के हितों में साथ नहीं दिया है। एक अन्य कार्यक्रम आज जल शक्ति मंत्री का नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र और बद्दी विधानसभा क्षेत्र में वहाँ पर हुआ और उन्होंने भी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी बजट को जो है वो सर्वहितकारी करार दिया है। अब बात करते हैं अध्यापकों की परीक्षा की। तो आज प्रदेश बच्चों की परीक्षा लेने वाले अध्यापकों ने खुद भी अपनी एक परीक्षा दी है। रविवार को प्रदेश भर में सीबीएसई स्कूलों के लिए टीचर्स की परीक्षा का आयोजन किया गया था। इन स्कूलों में सरकार प्रिंसिपल और अध्यापक रखने जा रही है। सीबीएसई स्कूल जो नए बनाया है सरकार ने, उसमें नए अध्यापक प्रिंसिपल जो रखे जाएंगे, उनकी आज परीक्षा ली गई है और इसके लिए जितने भी आवेदन आए थे टीचर्स की तरफ से, उनकी आज परीक्षा जो है वो पूरे प्रदेश भर में हुई। इस परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची जो है वो तैयार की जाएगी, जिसके तहत इनका चयन किया जाएगा अध्यापकों का कि किन किन अध्यापकों को इन सीबीएसई स्कूलों में जो है वो रखा जाएगा। तो पहली बार इस तरह का अवसर जो है वो अध्यापकों के सामने आया है कि जब उन्हें भी परीक्षा देनी पड़ी है। तो जल्दी ही इनका रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा और शिक्षा विभाग ने आज इनकी परीक्षा के दिन को ऑन ड्यूटी काउंट किया है, जिसका इन्हें मानदेय भी जो है वो मिल जाएगा। तो शिक्षकों में काफ़ी ज़्यादा इसमें देखने को मिला। सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा जो है वो इस परीक्षा को लेकर चल रही थी और इसमें बताया गया कि 15 से 52 नंबर तक जो सवाल आए थे प्रश्न पत्र में, उसमें कुछ क्लैरिकल मिस्टेक्स जरूर थी, लेकिन अध्यापकों ने सराहना की स्कूल शिक्षा बोर्ड की कि उन्होंने अध्यापकों के लिए 21वीं सदी की सोच रखने वाले अध्यापकों के लिए जो है वो जिस तरह से ये पेपर तैयार किया था, उसकी काफ़ी सराहना भी यहाँ पर की गई है। तो इस परीक्षा में कौन कौन अध्यापक पास होता है और कितने अध्यापकों को सीबीएसई स्कूलों में जो है वो एक तरह से दाखिला मिलता है, ये अब इस पर आगे आने वाले दिनों पर नज़र रहेगी। एक चिट्टा तस्करी से जुड़ा मामला है। जेल की सलाखों में एक सरगना पहुंचा है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रदेश में चलाई गई चिट्टा मुक्त मुहिम जो है वो रंग लेकर आई है। इसी के तहत प्रदेश पुलिस को एक और बड़ी सफलता आज जो है वो हाथ लगी। पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्करी गिरोह के एक मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। रविवार को आरोपी को सीआईए नूरपुर की टीम द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। नूरपुर थाना में दर्ज एफआईआर के तहत 11 अक्टूबर 2025 को कंडवाल बैरियर पर नाका और चेकिंग के दौरान 6.044 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी। इस दौरान जिला मंडी के 3 आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया था। मामले की गहन जांच के दौरान मुख्य आरोपी शुभकरण निवासी समकेहर तहसील जवाली जिला कांगड़ा की पहचान की गई, जिसे 1 नवंबर 2025 को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। आगे की जांच में यह भी सामने आया कि बरामद मादक पदार्थ की खेप को कठुआ जम्मू एवं कश्मीर निवासी विजय कुमार उर्फ वीके को दिया जाना था। उक्त आरोपी को 22 मार्च को उसके निवास स्थान से सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई के साथ हिमाचल प्रदेश पुलिस ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर से जुड़े एक अंतर्राज्यीय चिट्टा नशा तस्करी नेटवर्क को करारा झटका दिया है। तो एक बड़ी सफलता जो है वो हिमाचल पुलिस को इस दिशा में मिली है। एलपीजी का कोटा बढ़ा है। केंद्र सरकार ने राज्यों में पेश आ रहे गैस के संकट के बीच राज्यों का कोटा बढ़ा दिया है। कल से एलपीजी की 20% अतिरिक्त आपूर्ति को जो है वो बढ़ाया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी गैस का संकट हो चुका है और यहाँ पर ढाबों और रेस्तराओं में खाना तक जो है वो नहीं बन पा रहा है। यहाँ तक कि सरकारी होटलों में भी मुश्किल पेश आ रही है। ऐसे में कल से थोड़ी राहत की उम्मीद है, राहत मिलने की उम्मीद है कि अब कोटा जो है वो बढ़ गया है। अब बात करते हैं करुणा मूलकों की। तो करुणा मूलक आश्रितों की चेतावनी आई है। करुणा मूलक आश्रित बजट में कोई भी घोषणा न होने से खासे निराश हैं। संघ के प्रदेशाध्यक्ष रविंदर अत्री ने कहा कि बजट में करुणा मूलक आश्रितों के लिए कोई भी घोषणा नहीं की गई है, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें मांगे पूरी करने का कई बार आश्वासन दिया गया। चुनाव के समय कांग्रेस ने करुणा मूलक आश्रितों की मांगे पूरी करने का वायदा किया था, मगर कांग्रेस के चौथे बजट में भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हो सका। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो करुणा मूलक आश्रित विधानसभा का घेराव करेंगे। उन्होंने ये चेतावनी दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं वो पेंशनर भी जो है नाराज हैं और नाराज पेंशनर जो है वो धरना देने की तैयारी में है। राज्य सरकार के बजट में पेंशनरों की देनदारियों के लिए कोई जिक्र न होने पर पेंशनरों ने अपनी नाराजगी जताई है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने बजट को पेंशनर विरोधी बताया है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि बजट में पेंशनरों की देनदारियों का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। देनदारियों के लिए बजट में कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि पेंशनरों के साथ जानबूझकर अन्याय किया जा रहा है। वह लोग 30 तारीख को अपने परिवार के साथ विधानसभा के बाहर धरना देंगे और विरोध प्रदर्शन यहां पर करेंगे। जैसा इन्होंने पहले भी कहा था, ऐलान किया था कि अगर बजट में उनके लिए कोई घोषणा नहीं होती है तो वो लोग प्रदेश भर से यहां जुटेंगे। 18 संगठन उनके साथ हैं और अपने परिवार के सदस्यों के साथ ये लोग विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। मंडी जिले के सलापड़ में जो है एक सड़क हादसा पेश आया है। सलापड़ तत्तापानी सड़क पर जेसीबी मशीन चला रहे एक ऑपरेटर की पहाड़ी पर से गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान खूबे राम के रूप में हुई है, जो कि नुदास गांव ग्राम पंचायत भाटकीधार का रहने वाला था। तो उनकी जो है वो इसमें दुखद मृत्यु हो गई है। अब बात करेंगे प्रदेश के मौसम की। तो हिमाचल प्रदेश में कल से मौसम जो है वो खराब होने वाला है और मौसम जो है वो कल से खराब होगा और प्रदेश में मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है वो बर्फबारी की संभावना यहाँ पर जताई है और प्रदेश के जो निचले क्षेत्र हैं, निचले हिमाचल में जो है वो बारिश होने की जो है वो सूचना दी जा रही है। तो जो पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगले 1-2 दिनों के लिए जो है वो मौसम खराब रहने वाला है और बर्फबारी भी हो सकती है कई क्षेत्रों में और कई जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है वो बारिश होने की संभावना है। तो पिछले 2-3 दिनों
अभी आज की बात करें तो आज हालांकि मौसम खुला रहा, लेकिन अगर शिमला की हम बात करें तो दोपहर तक शिमला में जो है वो धूप खिली रही। उसके बाद फिर से बादल जो है वो यहाँ पर आ गए और मौसम एक बार फिर से ठंडा हो गया है। और प्रदेश के मैदानी इलाकों में पिछले 1-2 दिनों से जो बारिश लगी थी, उस बारिश की वजह से वहाँ पर भी ठंड जो है वो काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है। तो अब मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है अगले 2-3 दिनों के लिए, उसमें चेतावनी दी गई है और कुछ क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट भी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।